हाय गाइस। मैंने आज अपने इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का जो मेरा एक वीडियो जो मैंने बनाया है इस बार डीएससी के बारे में, उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, उस जानकारी को इसमें अपलोड किया है। ये एकदम ब्रीफ है और बेसिक जानकारी है, जो हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। अ, तो ये जो मेरा वीडियो है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियोज़ है दोनों में, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट किया है। पार्ट 1 में ये है कि ये व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी क्या है? ये क्यों महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? अगर आपको इसको लेना है, तो आपको किस टाइप का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना चाहिए? कौन-सा क्लासिफिकेशन में आते हैं? तो ये सब इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 में मैंने ब्रीफ की है। पार्ट 2 में अगर ये ऑनलाइन परचेज़ करना है, तो उसके लिए क्या-क्या प्रोसीजर है? बहुत सिंपल है, दोनों पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों प्रोसीजर बहुत सिंपल है, मगर पार्ट 2 भी बहुत सिंपल है कि कैसे इसको ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, वो मैंने इसमें दिखाई है। अगर आप घर में बैठ के ही अगर आपको डीएससी लेना है बजाय किसी बाहर किसी सीए के पास जाके या किसी थर्ड पार्टी एजेंट के पास जाके, क्योंकि आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, मगर जस्ट आपको थोड़ा प्रिकॉशंस लेना है इसमें और स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करना है। हमको समझना है कि एक्चुअली हमको किस बिज़नेस के लिए चाहिए, हमारा बिज़नेस का लिमिटेशंस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए चाहिए। ये सारी जानकारी इस वीडियो में अवेलेबल है और मैं आपको कुछ साइट्स में भी जाके दिखाऊँगा, जहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। तो बेसिकली डीसीएस जो है ये आज की डेट में ये 3 टाइप्स और चौथा टाइप है डीजीएफटी, मतलब कम से कम 4 टाइप का ये मेनली ये 4 टाइप्स में 4 क्लासिफिकेशंस में ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आता है। तो क्लास 1 जो डीसीएस सर्टिफिकेट है, ये एकदम बेसिक एश्योरेंस सर्टिफिकेट है, जो आधार, केवाईसी, बायोमेट्रिक के लिए यूज़ होता है। पर आज की डेट में ये क्लास 1 डीसीएस ये बहुत से साइटों पे तो अवेलेबल भी नहीं है और गवर्नमेंट भी इसको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस देता नहीं है। ये बहुत ही बेसिक एश्योरेंस वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी और एश्योरेंस नहीं है। मेनली जो है आप सब हर कोई जो है जो जो कॉन्सेंट्रेट करता है, जो ज़्यादा करके लेता है, वो है क्लास 2 डीसीएस और क्लास 3 डीसीएस। क्लास 2 में क्या है कि जो अश्योरेंस है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो वो क्लास 1 से ज़्यादा है। जैसे क्लास 1 में बेसिक एश्योरेंस है, तो इसमें क्लास 2 में मीडियम एश्योरेंस है। और वही अगर हम लोग क्लास 3 में जाएंगे तो हाईली कॉन्फिडेंशियल, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंशियल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए हो जाता है, इसलिए उसको हाई एश्योरेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये हाई एश्योरेंस है। चौथा जो है वो डीजीएफटी टीसीएस है। ये मेनली अगर आपका बिजनेस, अगर कोई आप फॉरेन ट्रेड अगर करना चाहते हैं, या आप कोई जैसे फॉरेन ट्रेड मतलब जैसे कुछ इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, या कोई फॉरेन डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करना है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपको डीजीएफटी ही लेना पड़ेगा। उसमें आपके ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 काम नहीं कर सकता है। तो मेन है कि अगर जैसे आप सोचेंगे कि भाई मुझे किस टाइप का डीसीएस लेना चाहिए, मेरा मेरा क्या रिक्वायरमेंट्स है और मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे कौन सा डीसीएस सूट करेगा, क्लास 2 और क्लास 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे क्लास वन में दिया है आधार, केवाईसी, पेपर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए है ये क्लास 1। क्लास 2 आज की डेट में मैक्सिमम लोग क्लास 2 ही लेते हैं, और या फिर और ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होगा और ज़्यादा कुछ टेंडरिंग में, अगर गवर्नमेंट साइड के टेंडरिंग में अगर काम करना है और टेंडर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो क्लास 3 का रिक्वायरमेंट्स लगता है। अगर ये ऑप्शंस में जैसे आप देख सकते हैं, मैं फिर से क्लास 2 में जाऊंगा क्लास 3 से। क्लास 2 में आप देखिए कंपनी रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स फिलिंग है, एलएलपी, मतलब आप अगर कोई नया कंपनी अगर डालने जा रहे हैं एमसीए साइट में, तो उसके लिए जो आपको डीसीएस लगेगा, उसमें क्लास 2 डीसीएस है। जीएसटी एप्लीकेशन है, आईई कोड के लिए भी आपको लगता है, जैसे फॉर्म 16 है, ठीक है, फॉर्म 16 बेसिक है। ई टेंडरिंग, यहाँ पे ई टेंडरिंग जरूर लिखा है, मगर अगर आपको ये ई टेंडरिंग का ये पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता है। ई टेंडरिंग में आप देख सकते हैं, ये बिडिंग है, ऑक्शंस है, कुछ ई टेंडरिंग में अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपलोड करने हैं, तो आपको क्लास 3 में जाना पड़ सकता है इसके लिए। जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, प्रोविडेंट फंड्स है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ईमेल, तो ये सब जो आप देख सकते, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे आप चेक करके डिसीजन ले सकते हो कि मुझे क्लास 2 में जाना है या क्लास 3 में। क्लास 3 में आप देख सकते हैं कि ई टेंडरिंग, मतलब ऑनलाइन ही टेंडर अपलोड करके, ऑनलाइन ही टेंडर को अपलोड करके ऑनलाइन टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, कमर्शियल भी डाउनलोड करना है, प्राइसिंग भी देना है, एमसीए में ई फिलिंग करना है, पेटेंट रिलेटेड अगर आप देखिए इसमें पेटेंट है, अगर पेटेंट और ट्रेडमार्क का तो आपका क्लास 2 में हो जाएगा, मगर पेटेंट रिलेटेड कुछ अगर ये है, तो इस केस में आपको क्लास 3 जाना पड़ेगा। ई बिडिंग है, ई ऑप्शंस है। बाद में मैंने आपको डीजीएफटी बताया है, कोई भी फॉरेन ट्रेड अगर करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कोई एग्रीमेंट करना है किसी
किसी फॉरेन पार्टी से टाई अप करना है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको डीजीएफटी डीसीएस ये मस्ट है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है कि क्लास 2 डीसीएस, मतलब क्लास 2 क्लास 3 डीसीएस में भी काफ़ी सारे टाइप्स है, काफ़ी सारे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही टाइप्स है, और एक तीसरा जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मेरा नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको वही दिखाऊंगा कि आप इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स एंड यूजेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो यूजेस का तो जो है वो मैंने पहले भी इसको कवर किया है फर्स्ट स्लाइड्स पे, मगर ये टाइप्स में टाइप्स के हिसाब यूजेस के हिसाब से किस टाइप्स को हमको सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए पहला जो है क्लास 2 रहे क्लास 3 रहे, इन सब में ये कॉमन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है साइन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इट इज ओनली यूज टू साइन द डॉक्यूमेंट, द मोस्ट लाइक यूज इन साइनिंग ऑफ पीडीएफ फाइल फॉर टैक्स रिटर्न, एमसीए एंड अदर वेबसाइट्स। आप समझिए इसमें इसमें एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट को साइन अगर करना है तो ही ये साइन डिजिटल सर्टिफिकेट आपको लेना है, क्लास 2 रहो या क्लास 3 रहो। क्लास 2 क्लासिफिकेशन और क्लास 2 का जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे मैंने बताया आपका फर्स्ट स्लाइड पे, और क्लास 3 का भी दिया है। उस रिक्वायरमेंट के अंदर आपको खाली डॉक्यूमेंट अगर साइन करना है तो सिग्नेचर डिजिटल सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। मगर उसके बाद अगर कुछ डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है या डाउनलोड करना है या कुछ उस केस में कोई भी ई टेंडरिंग जैसा है, ई ऑक्शन जैसा है, इन सब कामों के लिए आपको इनक्रिप्ट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगेगा। ये बिल्कुल मस्ट है, उसके सिवाय कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट साइट्स में, कोई भी टेंडर साइट्स में आप अपलोड और डाउनलोड नहीं कर सकता है। और टेंडरिंग मतलब ये नहीं कि खाली गवर्नमेंट से, आजकल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े बड़े हैं वो भी टेंडरिंग कर रहे हैं, उनके इसमें भी डिजिटल सिग्नेचर अभी मस्ट हो गया है। तो वो लोग भी कॉन्फिडेंशियलिटी के हिसाब से वो लोग मांगते हैं। जैसे और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स में, जैसे अगर कुछ ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट्स अगर है, जहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड और डाउनलोड कुछ भी करना है तो इसमें आपको इनक्रिप्ट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगेगा। तीसरा आप देख सकते हैं तीसरा क्या है, साइन एंड इनक्रिप्ट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। मतलब अगर आप ये सर्टिफिकेट खरीदता है तो आपको दोनों अथॉरिटी मिलेगा, एक होगा सिग्नेचर, दूसरा होगा इनक्रिप्ट। ओके, आप समझ रहे हैं मेरा कहने का कि अगर सिग्नेचर वाला आप खरीदते हैं, सिर्फ सिग्नेचर वाला अगर आप खरीदते हैं तो आप इनक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप सिर्फ इनक्रिप्ट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो आप उसमें साइन नहीं खरीद पाओगे। तो आपको अगर दोनों का रिक्वायरमेंट, तो आपको ये तीसरा टाइप जो है, तीसरा ऑप्शन जो है, ये साइन एंड इनक्रिप्ट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये आपको खरीदना होगा। साइन एंड इनक्रिप्ट कैन बी यूज फॉर बोथ साइनिंग एंड इनक्रिप्टिंग द डॉक्यूमेंट। इट इज कन्वीनियंट फॉर यूजर हु नीड्स टू ऑथेंटिकेट एंड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी वेरी हाई कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन होगा, जिसके लिए आपको ये दोनों लगेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको कितना क्लासिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में है वो आपको फर्स्ट स्लाइड्स में कवर किया है। दूसरा है कि उस हर एक क्लासिफिकेशन में जो साइन एंड इंक्रिप्ट बोर्ड जो है वो भी यहाँ पे कवर किया है। तो अभी इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि हमको कौन सा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना है। तो जनरली होता क्या है कि अब अभी ये है सबसे बड़ा सवाल होगा कि अभी मुझे अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना है, मगर किससे लें, कौन सा वेंडर है, कौन ऑथराइज पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट्स का होता है, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मेन पार्टीज है जो बहुत ही हाईली रिपूटेड और जो जिनकी हाई क्रेडिबिलिटी मार्केट्स में हैं, जो सीए होते हैं जनरली, उनको ऑथराइज किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ऑथराइज डीएससी मेजर वेंडर, उसमें से है ई मुद्रा डिजिटल सिग्नेचर, जो एवरीबडी नोज। आप ये ई मुद्रा ये जो है ये अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन बेचते हैं। उसके बाद है एनकोड सॉल्यूशन, ये लोग भी देते हैं। उसके बाद सीफी, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, इनका भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आता है। और बाद में फोर्थ है टीसीएस। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे वेंडर्स मार्केट में हैं जो इन लोगों से बल्क में डीएससी खरीदते हैं और आधा रेट में या 30-40% डिस्काउंट में ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं आपको एक आध साइट वो भी दिखाऊंगा कि आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, मगर ये आप पे डिपेंड्स होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क भी हो सकता है।
और उसमें वो आपको सर्विस में भी प्रॉब्लम आ सकता है, सर्विस इन द सेंस हो सकता है आपको आने में डिले होगा। पर जैसे इन सब साइड से लोगे तो आपको पे तो ज़रूर ज़्यादा करना पड़ेगा, मगर जो भरोसा जो है, जैसे हम लोग को मालूम है कि इनसे लेने से के बाद वो जो होगा वो 100% उसको हम लोग बोल सकते हैं विश्वास पात्र, और ये रहेगा। ठीक है, अगर अगर एक बार अगर हम लोग सोच लेता है कि ये चार में से किसी से लेना है, या इनके कुछ वेंडर जो ऑनलाइन अवेलेबल है उनसे अगर लेना है सस्ते में, तो उसके बाद जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, ये एक तो सॉफ्ट सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, ये हार्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और जब ये सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स होता है तो इसको हम लोग ऑनलाइन इसको हमको डाउनलोड करना पड़ता है। तो डाउनलोड करके ये पीसी में नहीं रह सकता है, इसके लिए सेपरेट एक यूएसबी टाइप का टोकन आता है, जिसको हम लोग कोई डोंगल बोलता है या हम लोग टोकन बोलता है। तो हमारे पास जो यूएसबी पेन ड्राइव टाइप का वो दिखता है और सेम ही होता है, मगर सेम बोलने से आप उस पेन ड्राइव को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डोंगल होता है इसमें एक FIPS सर्टिफाइड होता है। ये इसमें एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर डाला जाता है, टोकन FIPS सर्टिफाइड। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, FIPS सर्टिफाइड। इसलिए कभी भी ये मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, और मैंने भी हर बार यही किया है। जब भी मुझे DSC खरीदना था तो मैंने ई मुद्रा या ई कोड सॉल्यूशन इनसे खरीदा, और साथ में इन्हीं से ही टोकन खरीदा है, जो कि दोनों एक साथ आते हैं, और इसी टोकन में मैंने डाउनलोड किया है। मेरा सजेशन ये रहेगा जैसे कि रेपुटेड पार्टी से ही लिया जाना चाहिए। थैंक यू गाइस, जो आपने इतना महत्वपूर्ण टाइम मेरा इस वीडियो को देखने के लिए दिया है। इस टाइप के वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ। मैंने स्पेशली बिजनेस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, और मेरा ये जो ग्रुप है, जो टेक होम जो ग्रुप है, इसमें मैंने पूरे वीडियोस को अपलोड किया है। और ये स्पेशली वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है, जो कि हम लोग घर बैठे ऑन आवर ओन जितना भी हम लोग काम कर सकते हैं, उस रिलेटेड ये सब वीडियोस यहाँ पे डाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे बाकी वीडियो भी फॉलो करिए। थैंक यू।